राघव, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपने दोस्तों के साथ एक हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल शहर से दूर जंगल के किनारे स्थित था। दिन में ये जगह शांत और सुंदर लगती थी, लेकिन रात होते ही माहौल अजीब सा हो जाता। एक रात राघव देर तक पढ़ाई कर रहा था। उसके बाकी दोस्त सो चुके थे। अचानक खिड़की के बाहर से एक धीमी सिहरन भरी आवाज सुनाई दी। राघव, बाहर आओ। राघव चौंक गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। वह सोचने लगा कि यह उसकी थकान का असर होगा, पर अगले ही पल वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार और ज्यादा करीब से। राघव, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डर और जिज्ञासा से भरा राघव खिड़की से बाहर झांकता रहा। अचानक उसे जंगल की तरफ एक सफेद परछाई जाती हुई दिखी। वह खुद को रोक नहीं पाया और बिना किसी को जगाए बाहर निकल गया। जंगल का रास्ता अंधेरे और सन्नाटे से भरा हुआ था। राघव के कदम भारी हो रहे थे, लेकिन जैसे कोई उसे खींच रहा हो। कुछ देर चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे खड़ी एक लड़की को देखता है। लड़की ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा झुका हुआ था। तुम कौन हो? राघव ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लड़की ने बताया कि वह इस जंगल में भटक रही आत्मा है। उसकी हत्या कई साल पहले इसी हॉस्टल में की गई थी। उसने राघव से कहा, मैं यहां फंसी हुई हूं। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारी हत्या किसने की थी? लड़की ने कहा, उस हॉस्टल के चौकीदार ने। वह मुझे चाहता था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। गुस्से में उसने मुझे मार डाला और मेरी लाश को इसी जंगल में गाड़ दिया। राघव को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन लड़की के शब्दों में दर्द और सच्चाई थी। उसने लड़की से वादा किया कि वह सच का पता लगाएगा। अगले दिन राघव ने अपने दोस्तों को यह कहानी बताई। सभी ने इसे मजाक समझा, लेकिन राघव ने खुद से जांच शुरू की। वह पुराने अखबारों में उस लड़की के बारे में जानकारी ढूंढने लगा। उसे पता चला कि कई साल पहले हॉस्टल की एक छात्रा अचानक गायब हो गई थी। यह वही लड़की थी। राघव ने चौकीदार पर नजर रखनी शुरू की। वह हर रात जंगल की तरफ जाता था और कुछ बड़बड़ाता था। एक रात राघव ने उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया। चौकीदार जंगल में खड़े होकर कह रहा था, तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। तुम्हारी सच्चाई कोई नहीं जान सकेगा। राघव ने तय किया कि वह इस मामले को खत्म करेगा। उसी रात वह अकेले जंगल में गया और लड़की से मिला। उसने लड़की से कहा, मैं तुम्हारे शरीर को ढूंढूंगा और तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। लड़की ने राघव को जंगल में एक जगह दिखाई, जहां उसकी लाश दबी हुई थी। राघव ने पुलिस को बुलाकर वहां खुदाई करवाई। एक कंकाल बरामद हुआ और डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि वह उसी लड़की का था। पुलिस ने चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। राघव ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उस रात लड़की फिर से राघव के सपने में आई। वह मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं अपनी दुनिया में जा रही हूं। राघव की आंखें भर आईं। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या था? लड़की ने कहा, मेरा नाम अनामिका था। अब मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हें याद रखूंगी। सुबह जब राघव उठा तो उसे अपनी टेबल पर एक सफेद गुलाब रखा मिला। यह लड़की की तरफ से आखिरी विदाई थी। राघव की इस हिम्मत ने न केवल एक भटकती आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चाई कितनी भी डरावनी क्यों न हो, उससे भागना नहीं चाहिए। कभी कभी डर के पीछे छिपा सच इंसान को न केवल बदलता है, बल्कि उसकी आत्मा को भी ताकतवर बना देता है।